तो अभी तक हम लोग जो है टीवी मीडिया के द्वारा उस तरह बहुत सारे न्यूज़ के द्वारा जो है बहुत सारे खबरें जो है ना हम लोग सुन रहे, जैसे कि बहुत सारे नई नई विपत्तियाँ जो है आजकल जो है ना आ रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग विपत्तियाँ, अलग अलग मुसीबतें जो है ना मनुष्य समाज पे जो है ना आ रहा है। अब ये सब आ रहा है तो हमें क्या समझना चाहिए पता है कि परमेश्वर इस वक्त जो है मनुष्यों पर बहुत ही भयंकर रीति से गुस्से में, बहुत ही भयंकर रीति से गुस्से में है ना। इतना गुस्से में है कि चाहे मसीह लोग प्रार्थना करे या ना करे या फिर मन फिराए या ना फिराए तो भी परमेश्वर कैसी परिस्थिति पता है, अपना विपत्ति भेजते ही जा रहा है। मतलब परमेश्वर ऐसा परिस्थिति अभी है करके हमें इन सारी विपत्ति से मालूम पड़ता है कि हम कितना ही परमेश्वर से प्रार्थना कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन परमेश्वर जो है मनुष्य को क्षमा नहीं करने की सब परिस्थिति क्या है परमेश्वर के पास है। सोचो एक बार, परमेश्वर इतना भयंकर परिस्थिति में आज है तो इसका कारण कौन है? मनुष्य, हम सभी लोग हैं, है ना। एक पिता जो है, बच्चा कितना भी रोने के बाद, कितना भी मैं आपसे गलती नहीं करूंगा बोलने के बाद भी और पीट रहा है, समझो इसका मतलब क्या है? बच्चे लोग इतना बुरा काम कर रहे, इतना गलत काम कर रहे कि पिता भी क्या नहीं कर रहे, कितना भी बोलने पर क्षमा नहीं कर रहा। उसी तरह आज हम देख रहे तो एक कोरोना वायरस आके कितने लोग नाश हो गए, है ना। उसी तरह कितना हादसा में लोग जो है ना नाश हुए, उस तरह कितना सुनामी में लोग जो है नाश हुए, उस तरह भी ये टीडियों के द्वारा भी नाश हो रहे, है ना। उस तरह भी तूफान के द्वारा नाश हो रहा है। मतलब परमेश्वर जो है मनुष्यों पर एक पर क्या कर रहा है? विपत्ति ला रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है? अनेक सारी विपत्ति क्या कर रहा है? ला रहा है ना। ये लाने से पहले परमेश्वर ने, इससे पहले भी हजारों साल पहले परमेश्वर ने बहुत बार लाया, बहुत बार लाया, है ना। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है जब तक मनुष्य को समझाता तब तक समझाता है, लेकिन हद पार हो गया तो परमेश्वर अपना गुस्सा क्या करता है? दिखाना शुरू करता है। वही गुस्सा जो है आज हमारे पीढ़ी में, मतलब हमारे दौर में हम लोग क्या कर रहे, देख रहे, है ना। इस तरह परमेश्वर ने पुराने जमाने में भी क्या किया पता है? इस तरह के बहुत सारे भयंकर विपत्ति ऑलरेडी ला चुका है। आज हमारे पास जो विपत्ति है ना, इसी को देख के हम लोग डर रहे हैं, लेकिन इससे भी भयंकर भयंकर परमेश्वर ने क्या किया पता है? पहले के जमाने में क्या किया पता है? विपत्तियों को लाया। उन विपत्तियों को परमेश्वर ने क्यों लाया, किस लिए लाया करके हम बाइबल से देखेंगे, वचन पढ़ेंगे हम लोग यिर्मयाह की पुस्तक में। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय है, उसका 19 वचन से पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा, कोई भी मत पढ़ो, आप सभी लोग सिर्फ लिख के ले लो क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। ओके, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23वां अध्याय 19 वचन से हम पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर बता रहा है, देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है ना। यहाँ पर तूफान के बारे में बता रहा है ना। ये कौन सा बवंडर है, कौन सा तूफान है? यहोवा की जलजलाहट का बवंडर। मतलब परमेश्वर गुस्सा क्या कर रहा पता, वो दिखा रहा है ना। देखो यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। मतलब परमेश्वर किसको टारगेट कर रहा है इसमें? दुष्टों के सिर पर, है ना। क्या बता रहा, उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्ति को पूरी ना कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे, है ना। अभी फिलहाल हम लोग अंतिम दिनों में ही है। हम लोग किधर है? अंतिम दिनों में ही है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है कि ये तूफान क्यों आ रहा है, ये बवंडर क्यों आ रहा है, अगर क्या बता रहा है? ये जितने भी मनुष्य दुष्ट बनकर बैठा है ना, जितने भी मनुष्य लोग दुष्ट बनकर बैठा है, दुष्ट कार्य करते बैठा है, परमेश्वर इन पे क्या कर रहा है ना। देखो यहोवा की जलजलाहट का बवंडर और आंधी चलने लगी है। मतलब जितने भी तूफान आ रहे, जितने भी सुनामी आ रहे, ये सब हमें क्या दर्शा रहा पता है? परमेश्वर इस वक्त क्या है? बहुत ही गुस्से में। अभी गुस्से में एक बार परमेश्वर आने के बाद, है ना, मनुष्य इस टाइम पे पश्चाताप कर रहा है, कितना भी कुछ भी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर विपत्ति पे क्यों ला रहा है पता है ना। क्योंकि परमेश्वर उन दुष्टों को छोड़ना नहीं चाहता जो अब तक मन नहीं फिरा है ना। अभी सिर्फ एक ही मौका है, क्या पता है? अभी एक ही चांस है, सिर्फ अपना ही बचाने का कोशिश करो,
है ना। परमेश्वर को बोले परमेश्वर आप कोरोना वायरस को रोक दो, परमेश्वर बोले ठीक है तेरे पास आने नहीं दूंगा, लेकिन उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। जो अब तक मन नहीं फिरा है, जो अब तक मेरा भय नहीं मान रहा है, अभी भी मेरे नियमों को नहीं मान रहा है, परमेश्वर क्या सोच रहा है, तेरे को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जो दूसरा अब तक मन नहीं फिरा रहा है, जो अब तक मेरे ज्ञान को नहीं सीख रहा, उसको तो मैं क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो प्रार्थना कर, मैं सिर्फ तेरे को ही बचाऊंगा, लेकिन दूसरे को नहीं बचाऊंगा। तो कितना ही प्रार्थना कर ले कि तूफान नहीं आए, है ना, लेकिन मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तेरे को सिक्योरिटी दे दूंगा, क्योंकि तू क्या कर लिया, विपत्ति से पहले क्या कर लिया, अपना मन फिरा लिया करके तेरे को मैं बचा लूंगा, लेकिन इस तूफान से, इस महामारी से दूसरों को मैं क्या नहीं करेगा, बचाएगा। इसके लिए क्या बोल रहा है ना, जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्ति को पूरा ना कर चुके, मतलब जो भी युक्ति और जो भी प्लान उसने कर चुका है ना, जब तक वो पूरा नहीं करेगा तब तक शांत होएगा ही नहीं। भले तुम कितना ही प्रार्थना करते रहो, देश के लिए कितना भी सर पटकते रहो, कुछ भी परमेश्वर क्या नहीं पता है, शांत होगा नहीं। जो युक्ति जो प्लान उसने किया उसे क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है ना। परमेश्वर देखो कोई भी विपत्ति भेजने से पहले सबसे पहले क्या चालू करता है पता है, वार्निंग देना चालू कर देता है। क्या करता है, वार्निंग देना चालू होता है। आज का दिन हम देखेंगे, समझो आज जो है बहुत सारे राज्य में जो है क्या हुआ, तूफान आकर बहुत से लोगों को, बहुत से राज्यों क्या कर दिया, नाश कर दिया, है ना। बहुत से लोग सुनामी की द्वारा मर गए, बहुत सारे तूफान के द्वारा भी क्या हो रहे, नाश हो रहे, बहुत सारे परेशानी हो रहे। नाश होने से पहले परमेश्वर ने क्या देना चालू कर दिया, सुबह सुबह न्यूज मीडिया के द्वारा चालू कर दिया क्या, बवंडर अभी आ रहा है, महाराष्ट्र में ही आ रहा है करके सुबह सुबह हम लोगों ने न्यूज देख लिया। और आज कल्याण में, उलवा में ना, इस आसपास में जितने प्रांत क्या कर दिया परमेश्वर ने, टोटल जो है ना नाश कर दिया। मतलब ऐसा परिस्थिति हम लोग क्या करना चाहिए पता है, तूफान को तो हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर एक बार तूफान स्टार्ट किया समझो उसको रोकेगा नहीं। क्यों पता है, जितने लोग भी इस सिग्नल को पाने से पहले मन फिरा लेगा और अपने जीवन को मेरे को समर्पित करेगा समझो, उनको छोड़ देगा। लेकिन जो मन नहीं फिरा रहे तो उनको क्या करेगा परमेश्वर, जरूर नाश करने क्या करता है परमेश्वर, उनको वार्निंग देते रहते। सर और एक वचन पढ़ेंगे समझो, भजन संहिता में 107 अध्याय 24 वचन पढ़ेंगे समझो, भजन संहिता 107 अध्याय उसका 24 और 25 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, वे यहोवा के कामों को, है ना, किसके कामों को, परमेश्वर के कामों को, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं, है ना। मतलब परमेश्वर क्या कर रहा है, गहरे सागर में आश्चर्य कर्म कर रहा है। एक क्या कर रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है। और लोग क्या करते रहते हैं, समुन्द्र में देखते रहते हैं, है ना। समुन्द्र में क्या देखते रहते हैं, समुन्द्र में क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये हलचल किया, ये क्या हो रहा है करके लोग क्या करते रहते हैं, देखते रहते हैं। मतलब मनुष्य भी क्या करते रहते हैं, हमेशा समुद्र पे नजर रखता है। क्यों, समुद्र पे नजर रखना बहुत जरूरी, पता नहीं सुनामी आएगा, पता नहीं उधर से तूफान आएगा, पता नहीं, है ना। मतलब समुद्र में परमेश्वर क्या आश्चर्य कर रहा है उधर, है ना, समुद्र में देखते रहते हैं। अभी 25 वचन में क्या लिखा है, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बायर तरंग उठकर तरंगों को उठाती है ना। तूफान कहाँ से स्टार्ट होता है, समुद्र से ही स्टार्ट होता है ना। उधर से बस हवा को घुमाना 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 चालू कर देता है, और क्या कर देता है, तूफान के रूप में ना, साइक्लोन बोलते हैं, तूफान बोलते हैं हम लोग। और यहाँ पर क्या बोलता है ना, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बायर उठकर तरंग को उठाती है, वे आकाश तक चढ़ते हैं फिर गहराई में उतरते हैं, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता, है ना। उधर से तूफान उठा क्या नहीं कि किसके जी में जी नहीं रहता है, जितने भी समुद्र किनारे रहते हैं उनका परिस्थिति क्या रहता है पता है, जितने भी समुद्र किनारे रहते हैं, है ना। सुनामी आए करके समझो, अनाउंसमेंट हुआ समझो, है ना, सबसे ज्यादा डरेगा कौन, जो समुद्र के किनारे, तूफान आया करके बोलेगा समझो, तो सबसे पहले डरेगा कौन, है ना, समुद्र के किनारे, बीच के किनारे, है ना। यहाँ पर क्या बता रहा है ना, क्योंकि वह आज्ञा देता है ना। लोग जो ना समुद्र को देखते रहते हैं, समुद्र को देखते रहते हैं, परमेश्वर क्या करता है, तुरंत क्या करता है, तूफान को आज्ञा देता है, क्या कर, है ना, अपने तरंगों को क्या कर तू, है ना, तब प्रचंड, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बायर उठकर तरंगों को उठाती है। परमेश्वर आज्ञा देता है कि अभी तूफान तू क्या कर, अभी तरंगों को उठा, अभी तूफान में तू क्या हो, साइक्लोन बन जा, तो क्या कर, अभी मनुष्यों के बीच में चले जाए ना। आज हमारे पास जो भी आया है वो बहुत छोटा है, पता है आपको,
बहुत ही छोटा। इससे पहले का घटना आप लोग देखिए समझो, न्यूज में विदेश में अगर देखोगे समझो, बहुत ही भयंकर जो है, बहुत ही भयंकर जो है तूफान इससे पहले आ चुका है ना। उसमें कई सारे लोग जो है ना मर चुके, कई सारे जानवर, कई सारे मनुष्य जो है ना मर चुके। लेकिन आज के जो तूफान में जान कम गई, लेकिन सृष्टि की तरह क्या हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ। मतलब परमेश्वर इस वक्त जो है ना ऐसे माहौल में कि मनुष्य क्या कर रहा है, उनके जी लाने जैसा नहीं रख रहा है। मतलब उनको इतना भी टेंशन दे रहा है कि क्योंकि ये परमेश्वर क्या कर रहा है, इनको कितना भी मैं बता रहा हूँ, कितना भी सुसमाचार बता रहा हूँ, कितना भी इनको ज्ञान सिखा रहा हूँ, लेकिन कोई भी क्या नहीं कर रहा है, अपना जीवन को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए परमेश्वर भी क्या डिसाइड कर लिया, अभी इन लोग को ऐसा रखेगा तो इन लोग क्या नहीं करेंगे, अपने जीवन को सुधरेंगे ही नहीं। इसलिए जो भी सुधरेगा नहीं, परमेश्वर भी क्या कर रहा है, उन पर अपना क्रोध जो है ना दिखाना चालू कर रहा है। मतलब समुद्र में क्या कर रहा है, तरंगों को उठा रहा है, तरंगों को उठा क्या कर रहा है, उसमें से हमारे पास जो है ना ला रहा है। ये सारी विपत्तियों से अभी हमें क्या करना है पता है, संसार बचेगा या नहीं बचेगा छोड़ दो उसको, है ना। लेकिन हम लोग जो सच्चाई को जानते हैं, सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, हमारा फर्ज क्या पता है, खुद का बचाव के लिए कुछ करो, है ना। क्योंकि अभी तुम्हारा कितना ही प्रार्थना करो, कोरोना वायरस रुकने वाला नहीं है जब तक परमेश्वर उसको रोकेगा नहीं। कितना ही तुम प्रार्थना करो, कोई विपत्ति रुकने वाला नहीं है। क्योंकि परमेश्वर एक बार डिसाइड कर लेता है ना, तो परमेश्वर क्या करता है, जितने लोग ऑन द स्पॉट मन बदल लेते, परमेश्वर क्या करता है, उसको बचाता है। लेकिन बाकी लोग को नहीं बचाता। तो उसके काउंटिंग में, मतलब दुष्ट लोग काउंटिंग में हम लोग नहीं आते। हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग जो है अपना जीवन क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। हम लोग जो है अभी परमेश्वर के बारे में हम लोग ज़्यादा गहरे से क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचेंगे समझो, हो सकता है परमेश्वर हमें भी क्या कर ले, टारगेट में लगा दे, है ना। इस तरह और भी विपत्तियों को देखिए समझो, बहुत भयंकर विपत्ति चल रहा है ना। टीडियो का हमला सुना है आप लोगों ने न्यूज़ में, टीडियो का हमला, है ना। ये कैसा विपत्ति है, ये टीडियो का हमला मनुष्य पे नहीं करता है, लेकिन मनुष्य जो दिन भर खाते रहते उस पर हमला करता है। क्यों, इतना तुमको खाना देने के बाद, इतना तुमको अनाज देने के बाद, इतना तुमको फल फ्रूट देने के बाद तुम लोग क्या करते हो, खा पी के मेरे को ही भूल जाते हो। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर रहा है, अभी टीडियो का दल भेज रहा है। कितने सारे घूम घूम के पाकिस्तान में गया था, पाकिस्तान से अभी किधर आ गया, अभी इंडिया में आया। लेकिन कोई सोच रहा है कि टीडियो का दल कौन भेज रहा है ना। किसी के पास जवाब है, किसी के पास, है ना। टीडियो का दल कौन भेज रहा है, इतना सारा, है ना। टीडियो दल बोले तो कितना रहता है उसमें, कम से कम 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक उनका सेना रहता है। कितना, 20-30 करोड़ सेना, है ना। एक दो भेजो तो क्या कर देगा इंसान, टप टप करके मारे खत्म कर देगा। लेकिन एक बार करोड़ों भेजेगा तो, है ना, करोड़ों के दल में परमेश्वर क्या कर रहा है पता है, भेज रहा। आज हमारे देश में भेज रहा है, कितने सारे देश में भेज रहा है। क्यों पता है, मनुष्य जो है ना अभी खा पी के भी सुकून से रहना नहीं चाहिए। इतना सब कुछ इनके लिए, इतना मेहनत करता हूँ, इतना वर्षा गिराता हूँ, इनका खेत उगाता हूँ, इनको फल फ्रूट देता हूँ, अच्छी चीज़ देता हूँ, लेकिन इन लोग क्या नहीं करते, मुझे स्मरण नहीं करते, मेरी आज्ञा को पालन नहीं करते करके परमेश्वर क्या कर रहा है, टीडियो को दलों क्या कर रहा है, परमेश्वर भेज रहा। आज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन बाइबल में हम देखेंगे समझो, परमेश्वर ने पहले भी क्या किया पता है, इन दलों को भेजा। जैसे कि हम लोग देखेंगे समझो, निर्गमन की पुस्तक उसका 10वां अध्याय में, आप लोग सिर्फ लिख के ले लो, निर्गमन की पुस्तक में उसका 10वां अध्याय में, यहाँ पर संदर्भ भी क्या पता है ना, मिस्र देश, है ना। आज भी हम लोग देखते हैं मिस्र देश 7 वंडर्स में पिरामिड्स करके रहता है, 7 वंडर्स में, है ना। पिरामिड जिस देश में, उस देश के बारे में परमेश्वर बता रहा है। ये देश क्या था, परमेश्वर के भी विरोध में था, और परमेश्वर की जो प्रजा थी उसके भी क्या कर रहा था, ये विरोध में था। तब परमेश्वर ने किसको भेजा पता है, इनके फसलों को नाश करने के लिए। पढ़ता हूँ मैं यहाँ पर, है ना, 13 वचन से, तब मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया, तब यहोवा ने, किसने, परमेश्वर ने, है ना, तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, है ना। टिड्डी आने से पहले क्या आता पता है, हवा आता है ना। हवा आने के बाद क्या कौन आता है ना, पुरवाई बहाई। और जब बोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, है ना। अब मिस्र, परमेश्वर क्या कर रहा है, मिस्र का पूरा देश परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के लोग के विरोध में, है ना। इस तरह बेकार जीवन जो है ना मिस्र के देश के लोग जी रहे,
है ना। एक बार मूसा गया था फिरौन के राजा के पास, है ना। फिरौन को राजा का बोलता है कि मेरी प्रजा को तू भेज दे ताकि मेरी प्रजा क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। तो उसने जवाब क्या दिया पता है, यहोवा कौन है, मैं इसको जानता ही नहीं। क्या बोला था उसने, यहोवा कौन है, मैं इसको जानता ही नहीं। तो परमेश्वर ने क्या बताया पता है उसको, मैं कौन है तेरे को बताता हूँ करके परमेश्वर ने 10 विपत्तियां भेजा उसके पास। कितना, है ना। वो क्या बोल रहा था, यहोवा कौन है मैं जानता ही नहीं, है ना। कौन है तुम्हारा परमेश्वर मैं जानता नहीं। तो परमेश्वर भी क्या दिखाया, मैं कौन है तेरे को बताता हूँ करके 10 विपत्ति क्या किया उसने भेजा। उस 10 विपत्ति में एक विपत्ति टीडियों का है ना। तब क्या किया उसने, है ना, तब उसके पुरवाई में टीडियां आई और बता रहे देखो टीडियों ने चढ़ के मिस्र देश के सब स्थानों में क्या किया, बसेरा किया और उनका दल बहुत भारी था, है ना। बहुत भारी था बोले तो बहुत सारा टीम में आ गए थे उन लोग, है ना। उनका दल मतलब जैसे कि सेना का दल होता है ना। इनका भी दल क्या था, बहुत ही क्या था, भारी था। वरन ना तो उनसे पहले ऐसी टीडियां आई थी और ना उसके बाद ऐसी फिर आएगी। मतलब जो मिस्र ने भेजा था ना वो आज से भयंकर है। जो मिस्र में जो टीडिया परमेश्वर ने भेजा था वो आज की टीडियों से बहुत ही भयंकर है। इसके लिए क्या बोल रहा है ना, वरन ना तो इससे पहले ऐसा फिर आएगी। वे तो सारी धरती पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया और उसका सारा अन्न आदि और वृक्ष का सब फल अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश में ना तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और ना खेत में अनाज रह गया, है ना। उस देश में परमेश्वर ने इतना टीडिया भेजा कि देश में क्या आ गया, अंधियारा हो गया, है ना। उस देश में अंधियारा हो गया। एक बार सोचो कितना टीडिया परमेश्वर ने भेजा रहेगा, है ना। इतना सारा टीडिया भेजा है कि उस देश में क्या नहीं रह गया, कुछ भी हरियाली नहीं और किसी पेड़ पे कोई फल भी नहीं है ना। परमेश्वर का विरोध होने के बाद परमेश्वर से क्या पता है ना, यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है, तुम्हारा परमेश्वर कौन है करके सवाल कर रहा था, है ना। मैं कौन है करके क्या किया उसने, टीडियो को दल को भेजा उस तरफ। उस दिन में पता है बहुत ही भयंकर से परमेश्वर क्या किया पता है, टीडियो का भेजा। अरे आज का दल देखेंगे समझो ये कुछ भी नहीं है। आज का दल देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। लेकिन सोचो परमेश्वर उससे भी कम आज भेज रहा है। तो आज ही परमेश्वर क्या कर रहा है पता है ना। कुछ लोग है मेरे लोग है ना, धरती पर मेरे कुछ लोग हैं। ऐसे नहीं कि धरती पर सारे दुष्ट लोग करके नहीं है, कुछ लोग हैं जो मन फिरा के जो मेरे पास रहकर मेरे वचनों को नियमों को पालन करते हैं करके परमेश्वर कुछ लोग की वजह से क्या कर रहा है, इतने सारे टीडिया को ना लाते हुए कुछ टीडियो को भेज रहा है ना। ये तो 200 अपना 20 करोड़ 30 करोड़ का टीडिया भी हमारे सामने। लेकिन मिस्र देश में ऐसा था कि कभी भी उससे इसके बाद कभी नहीं करके बता रहा है ना। टीडियो के द्वारा परमेश्वर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है ना। टीडियो के द्वारा आक्रमण करने के बाद तब राजा को समझ में आया। इसके लिए नीचे क्या बोल रहा है देखो, है ना, 16 वचन से। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुला के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है ना। पहला तो क्या बोला, मैं कौन है जानता ही नहीं है क्या बोल रहा था, मैं पहला क्या बोला, मैं कौन उसको जानते नहीं, मैं जा भेजेगा नहीं करके बोला उन लोगों को। परमेश्वर भी क्या बोला, ठीक है मैं इधर कौन है करके बात है करके टीडियों का आक्रमण भेजने के बाद राजा क्या हो गया उधर का, फिरौन का, है ना, मिस्र राजा क्या हो गया, है ना। आगे अभी परमेश्वर के सेवकों के पास परमेश्वर दास बता के अब क्या बोल रहा है, मैंने परमेश्वर के विरोध में और तुम्हारे विरोध में क्या किया है, अपराध किया है ना। मतलब इसने क्या किया पता है, इतना बड़ा विपत्ति आने के बाद कम से कम इसके जीवन में बदलाव तो आया, है ना। क्या किया इसने, पश्चाताप इसने किया। इसके लिए परमेश्वर भी क्या किया देखो, है ना। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुला के कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टीडियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र में किसी स्थान में एक भी टीडी ना रही, है ना। मतलब आज जो टीडियों का आक्रमण हो रहा है ना, इससे बचने का एक ही मार्ग है मनुष्य के पास। ऑलरेडी बाइबल में हजारों साल पहले लिखा गया है ना। अगर जितने भी मनुष्य लोग आज भी परमेश्वर के चरणों के पास आएंगे, समझो जिस तरह फिरौन राजा आ गया, है ना, मिस्र का देश ही हिला दिया परमेश्वर ने उस जमाने में,
है ना। आज इंडिया क्या चीज़ है, पाकिस्तान क्या चीज़ है, बाकी देश क्या चीज़ है ना। उस टाइम मिस्र बोलेगा तो बहुत ही फेमस था, है ना। उस देश का राजा क्या हुआ पता है, परमेश्वर के शरणों में आया, तब जाके परमेश्वर क्या किया, टीडियो को पूरा देश में से क्या कर दिया, निकाल दिया। एक भी टीडी वहां पर नहीं था। आज भी समझो हमारे देश में समझो या फिर कितने सारे देश में टीडियो का आक्रमण बंद होना चाहिए समझो। आज हर किसी को क्या करना चाहिए पता है, परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए, है ना। परमेश्वर के चरणों में आएगा तो परमेश्वर क्या कर सकता है पता है, हटा सकता है। लेकिन मनुष्य कितना अज्ञानी पता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं पता है, खेत में जाके प्लेट लेकर के डंडा लेकर टप 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 मार रहे देख रहे हैं आप लोग न्यूज में, है ना। प्लेट लेकर टंग 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 मारेंगे करके क्या कर रहे हैं, उन लोगों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कितना प्लेट से मारेगा, है ना। ओके, तो पूरा पेड़ पूरा किसान ने पूरा बैठ के रखा है कब्जे में, है ना। तो इधर प्लेट मारते रहेगा तो उधर का तब तक खत्म हो जाएगा, उधर एक प्लेट मारेगा तो इधर एक खत्म हो जाएगा, है ना। और कुछ लोग हमारा सरकार क्या करते रहता है, एक्स्ट्रा दिमाग, है ना, टीडीओ का दवा मारने की कोशिश कर रहा है ना। टीडीओ का दवा मारेगा ठीक है, कितने टीडीओ को मारेगा, है ना। टीडीओ को मारेगा फिर फसल को भी क्या करेगा, तू फसल को भी जहरीला बना देगा, है ना। आज का जो फसल है ना, पहले जैसा अच्छा क्यों नहीं पता है। खेत में दवा मार मार के क्या कर दिया इंसान ने, है ना। पहले जो फ्रूट का टेस्ट आज हमें मिलता है, पहले जो वेजिटेबल का टेस्ट आज हमें मिलता है, क्यों नहीं मिलता है ना। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि दवा मार मार के इंसान ने क्या कर दिया, पूरे फलों को बर्बाद कर दिया, पूरे फलों को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। इस तरह इंसान ने हर चीज पे इंजेक्शन लगाना चालू कर दिया, है ना। आज खेत उगना तो क्या करते, हर चीज पे इंजेक्शन, हर चीज में दवा करके क्या कर दिया, टोटली नाश कर दिया। लेकिन आज भी समझो हमारे देश के सभी लोग, है ना, परमेश्वर के चरणों में आएगा समझो, टीडिया ना हमारे देश में एक भी नहीं बचेगा, है ना। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया पता है, टीडीओ को मिस्र देश में भेजने के बाद, मिस्र देश का राजा मन बदलने के बाद परमेश्वर ने क्या किया, उन सारे टीडीओ को क्या किया, परमेश्वर ने हटा दिया। इस तरह और एक घटना हम देखेंगे समझो, दूसरा इतिहास में 7वां अध्याय, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय में 7वां अध्याय 13 वचन से यहाँ पर पढ़ेंगे समझो। परमेश्वर यहाँ पर बहुत सारे विपत्ति क्या कर रहा है पता है, बता रहे हैं। दूसरा इतिहास 2 वृत्तांतములు 7వ అధ్యాయం 13వ వచనం, यहाँ पर क्या बता रहे हैं 13 वचन से, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टीडियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, है ना। परमेश्वर टीडियों की आज्ञा दे रहा है, देश को क्या कर दे, पूरा उजाड़ दे। अगर समझो आज ये टीडिया समझो देश को उजाड़ देगा समझो, तो इंसान अभी कौन से विपत्ति से मरेगा पता है, भूखमरी से मरेगा। किससे मरेगा, कोरोना वायरस आया करके घर में चुप के अच्छे से खा पी के एंजॉय कर रहे हो, है ना। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं है कि तुम लोग घर पे अच्छे से खाना पीना खाएगा, कितना बेवकूफ़ नहीं करके परमिशन किसको भेजा कोरोना वायरस के बाद, है ना। इनके खाने पे भी अटैक करो, है ना। परमेश्वर सच में ना बहुत ही दिमाग बहुत तेज है, इंसान को समझ नहीं पा रहा सिर्फ इसको, है ना। घर में बैठ के अच्छा खा पी के एंजॉय करोगे, अच्छे से रहोगे, लेकिन क्या नहीं करोगे, मेरे को स्मरण नहीं करोगे। मतलब तुमको खाना मिल रहा है करके तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी बिंदास अपना जीवन क्या कर रहे हो, जी रहे। इसके परमेश्वर ने भी टारगेट किस पे लगाया, अनाज पर क्या किया, परमेश्वर ने टारगेट लगा दिया। इसके लिए क्या बता रहा है, अभी टारगेट तो लगा दिया मैंने, अभी बचना है तो तुमको अनाज में क्या करना पड़ेगा। इसके लिए क्या बोल रहा है, यदि मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा ना हो या टीडियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपने प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। मतलब परमेश्वर क्या बता रहा है पता है, समझो मैंने आकाश बंद कर दिया समझो, है ना। आकाश बंद करना मतलब वर्षा नहीं आना, है ना। समझो परमेश्वर ने बारिश बंद कर दी, क्या हो जाएगा, तुम्हारे खेत में कोई भी खेती उगेगा नहीं, कोई पेड़ पे इतना फल भी उगेगा नहीं, अगर मैंने आकाश को बंद कर दिया तो, है ना। उस तरह मैंने टीडियों को आज्ञा दे दिया समझो, देश को ही पूरा उजाड़ दो, जितना भी इनका फसल, जितने पेड़ पौधे फल है सब खा लो करके बोल दिया समझो, है ना। कुछ कर सकते तुम लोग, कुछ नहीं, है ना। या अपनी प्रजा में मरी फैलाओ, जैसे मरी फैला कोरोना वायरस, है ना। मतलब इतनी भयंकर परिस्थिति में आज हमारे पास कौन सा है, एक मरी भी फैला है, दूसरा टीडियों का आक्रमण भी हमारे पास चल रहा है ना।
परमेश्वर ऑलरेडी देखो पहले से बता के रख चुका, क्योंकि ऑलरेडी ये परमेश्वर के लिए नया नहीं, हमारे लिए नया हो सकता है। हमारे जीवन में, हमारा लाइफ में हम लोग पहली बार देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पहले से करते करते आ रहा है। क्यों? पता हर युग में क्या हो रहा है, हर युग में दुष्ट लोग आते ही रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर भी क्या कर रहा है, भी हर दुष्ट में सजा देना भी क्या कर रहा है, चालू कर रहा है। सिर्फ क्या बोल रहा है, टीडीओ समझो, देश को उजाड़ने के लिए आगे समझो, है ना, महामारी भी आगे समझो। तभी भी तुमको एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? देखो 14 वचन में, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। मतलब तुम मेरे पास आकर, मेरी खोजी होकर, मेरे शरण में तुम लोग आ जाओगे समझो, फिर जो तुम्हारा देश पहले जैसे था, है ना, टीडी आने से पहले, कोरोना वायरस आने से पहले जैसा तुम्हारा देश था, वैसे वापस क्या करूंगा, वैसा वापस करूंगा। लेकिन तुम लोग मन नहीं फिराओगे समझो, मन नहीं फिराओगे समझो, मेरे खोजी नहीं बनोगे समझो, परमेश्वर क्या करते रहेगा, एक नई नई विपत्ति क्या करते रहेगा, लाते ही रहेगा, लाते ही रहेगा, है ना। परमेश्वर ऐसा है कि जब तक मनुष्य भी जिद छोड़ता नहीं ना, परमेश्वर भी जिद छोड़ता नहीं, है ना। लेकिन परमेश्वर जो है अपने बच्चों के लिए, जिन लोगों ने मन फिरा है, उनके लिए क्या करता है परमेश्वर पता है, कुछ लोगों को बचा के रखता है ना। इस तरह और एक घटना हम लोग देखेंगे समझो, योएल की पुस्तक में, योएल की पुस्तक में योवेल की पुस्तक में पहला अध्याय दूसरा वचन से हम यहाँ पर देखेंगे समझो। यहाँ पर भी जो है ना टीडीओ का क्या पता हमला, यहाँ पर देखेंगे समझो दूसरा वचन में, हे पुरनियो सुनो, हे देश देश के सब रहने वाले कान लाकर सुनो। परमेश्वर यहाँ पर क्या बता रहा है, योवेल की पुस्तक, योवेल ग्रंथम మొదటి అధ్యాయం 2వ వచనం, మొదటి అధ్యాయం 2వ వచనం, योवेल ग्रंथम। हाँ, यहाँ पर तो क्या बता रहे, हे पुरनियो सुनो और ये देश के सब रहने वाले कान लाकर सुनो, है ना। सबको बता रहा है परमेश्वर, है ना। ये नहीं कि ओनली इजराइल को बता रहा है, ओनली मसीह को बता रहा है, नहीं, सब देश वालों को क्या कर रहा है परमेश्वर, बता रहा है। इसके लिए क्या बोल रहे, हे पुरनियो सुनो, ये देश के सब रहने वाले कान लाकर सुनो, क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है ना। एक बात बता रहा है, क्या तुम्हारे पुरखाओं में कभी ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, देखो क्या बता रहा है ना। अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से, और फिर उनके बच्चे आने वाले पीढ़ी के लोगों से, ना। परमेश्वर यहाँ पर एक घटना के बारे में बता रहा है, क्या कर रहा है, एक घटना के बारे में बता रहा है कि तुम क्या करो, तुम तुम्हारे बच्चों को बताओ, है ना। तुम्हारे बच्चे क्या करना चाहिए, उनके बच्चों को बताना चाहिए, है ना। उस तरह आने वाली पीढ़ी को भी क्या करना चाहिए, बताना चाहिए, है ना। एक घटना जो परमेश्वर कर रहा है, एक मुसीबत विपत्ति जो है ना परमेश्वर ला रहा है, और उसके बारे में क्या करने बोल रहा है, वर्णन करो। वर्णन करो मतलब बताओ उसके बारे में, बताए कि नहीं समझो, इंसान क्या करेगा, आज भी अपने मर्जी से जिएगा, है ना। इसके लिए क्या बोल रहा है देखो नीचे से, है ना, अपने बच्चों से इसका वर्णन करो और वे अपने बच्चों से, फिर उनके बच्चे आने वाली पीढ़ी के लोगों से, है ना। अब यहाँ पर क्या मैटर देखिए समझो, जो कुछ गाजा नामक टीडी से बचा उसे अरबे नामक टीडी खा लिया, है ना। जो कुछ अरबे नामक टीडी से बचा उसे येलेक नामक टीडी ने खा लिया, और जो कुछ एलेक नामक टीडी से बचा उसे हासिल नामक टीडी ने खा लिया। हे मतवालो जाग उठो और रो, और हे सब दाखमधु पीने वालों नए दाखमधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा, है ना। मतलब एक टीडी को भेजे तो परमेश्वर क्या कर रहा है, दूसरे टीडी को ही भेज रहा है ना। अभी क्या नहीं मिलेगा उनको, ना दाखरस मिलेगा, ना अनाज मिलेगा, ना कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके लिए जाग उठो रो करके परमेश्वर क्या कर रहा है, बता रहा है। मतलब पहली विपत्ति की, ये सारी विपत्ति पहले से क्यों बताने बोल रहा है ना। तुम भी सीखो, तुम्हारे बच्चों को भी सिखाओ, तुम्हारे बच्चे भी क्या करना चाहिए, आने वाले पीढ़ियों को बताना चाहिए कि टीडिया क्या है, पता है, बहुत ही भयंकर है ना। हमको पता था टीडी इतना सारा आक्रमण करता है ना। समझो इन बातों को हम लोग पहले ही सीख लेते समझो, है ना। आज शायद टीडी का आक्रमण शायद नहीं होता था, है ना। क्यों, मनुष्य का सोच कैसा रहता है, मुसीबत आने के बाद ही क्या होता है मालूम पड़ता है उसको। लेकिन परमेश्वर क्या करता है पता है, मुसीबत आने से पहले क्या करता है, सब चीज से क्या करो, बचे रहो। मतलब परमेश्वर भविष्य का ज्ञानी हो, उसको भविष्य पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, है ना। इसके लिए पहले क्या करता है परमेश्वर,
बताते रहता है। आज हम लोग जो भी विपत्ति देख रहे हैं बाइबल में हजारों साल पहले परमेश्वर ने पहले ही लिखा है ना। तुम इस तरह मन नहीं फिराओगे, मेरे रास्तों पे नहीं चलोगे, मेरे नियमों को तोड़ोगे, है ना, संसार में पाप करते हुए मेरे से दूर रह के तुम लोग जियोगे, समझो इस तरह का विपत्ति में क्या करते रहेगा, लाते रहेगा ना। दुनिया की कोई भी पुस्तक में पढ़ो इतना महान ज्ञान किधर रहेगा नहीं, इतने सारे विषय कोई किधर भी मिलेगा नहीं। क्यों पता है, परमेश्वर ही जो इस सृष्टि में विपत्ति ला रहा है वही तुम्हें क्या कर सकता है, बता सकता है। लेकिन जो सृष्टि को चला रहे हैं वो बता सकता है ना। परमेश्वर ने बाइबल में हजारों साल पहले सारी बातें क्यों लिखा पता है, जो परमेश्वर को जानते हैं उन लोग कैसे रहना चाहिए, परमेश्वर के आधीन में रहना चाहिए। परमेश्वर जो है सृष्टि के द्वारा अगर मनुष्य को जिंदा रखना जानता है तो सृष्टि के द्वारा परमेश्वर क्या करता है, नाश करना भी जानता है ना। परमेश्वर जो है सृष्टि के द्वारा मनुष्य का पालन पोषण करना जानता है तो सृष्टि के द्वारा मनुष्य को नाश करना भी क्या करता है, वो अच्छी तरह जानता है। ये मत सोचो कि चलो बारिश गिर रहा है मुझे परमेश्वर से क्या लेना देना है, मेरे को तो अनाज है, पेड़ पौधे फल फ्रूट भाजी बीजी चावल दाल सब मिल रहा है, मुझे परमेश्वर की क्या जरूरत है। कुछ लोग देखो क्या डायलॉग मारा है, वो सब कुछ क्या जरूरत है, परमेश्वर क्या जाने क्या जरूरत है ना। और कुछ लोग तो ऐसे तैयार हो कि है ना परमेश्वर बस कभी जाने, तो कोई मुसीबत आएगा तो तभी जाने का, कोई बीमारी आएगा तो जाने का, है ना, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो जाने का। मतलब परमेश्वर के तुम्हारा मुसीबत का टेका लेके बैठा है क्या, है ना। मतलब परमेश्वर के पास कभी जाते लोग, दुख आएगा, बीमारी आएगा, तकलीफ आएगा, कुछ परेशानी आएगा, तभी परमेश्वर क्या करते, जाते। लेकिन परमेश्वर इसके लिए तुमको मेरे पास आओ करके नहीं बोल रहा है ना। परमेश्वर कोई डॉक्टर का दुकान खोल के नहीं बैठा सारे पेशेंट आ जाओ, लेकिन कुछ केस रहेगा तो पुलिस वाले के पास जाओ, है ना, कोई समस्या रहे तो जज के पास जाओ, वकील के पास जाओ। परमेश्वर ऐसा टेका नहीं लेके बैठा है। परमेश्वर जो है ना सबका पालन पोषण करके क्या बता रहा है पता है, मेरी आगे का पालन तुम लोग क्या करना चाहिए, करना चाहिए, और अच्छे से तुम्हारा जीवन जीना चाहिए। मेरी आज्ञा फॉलो करने से तुमको नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। इस जीवन में भी तुमको भला ही है, मरने के बाद स्वर्ग में भी तुम्हें क्या है, भला ही है। लेकिन मनुष्य जो है इस छोटे से नियम क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। मतलब धरती पे भी सुख से जीना नहीं चाहता है, हर मर के नरक में भी जाना चाहता है। मतलब मनुष्य क्या सीखा है, मनुष्य क्या सीखा है, मैं पाप में अपना जीवन बिताएगा, क्या करेगा, है ना। इसीलिए देखो दारू पीने वाले को जाके बोलोगे सुने भाई दारू मत पी जल्दी मर जाएगा, तो क्या बोलेगा, अरे मैं तो ऐसे भी मरने वाला हूँ क्या बोलेगा, मैं ऐसे भी मरने वाला, मेरे क्या चाहिए, एंजॉय चाहिए, है ना। बहुत से लोग को बोलते रहते हो अरे दारू मत पी, तेरा लीवर खराब हो जाएगा, तेरा फैमिली रोड पे आ जाएगा, वो सब बर्बाद हो जाएगा, तुम मर जाएगा, मत खा बोले, मत पी बोलेगा तो मैं ऐसे भी मरने वाला, नहीं पिएगा तो भी मरने वाला, तो मैं पी के मरेगा ना। मतलब इंसान क्या सीखा है, मैं एंजॉय करना चाहिए और संसार में पाप करते रहना चाहिए और मरना चाहिए। मतलब मनुष्य क्या पसंद करता है पता है ना, मैं बुरी बुरी चीजें खाना चाहिए, बुरे बुरे काम में करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, और संसार में भी दुख होना चाहिए और मरने के बाद भी नरक में दुख उठाना चाहिए, है ना। इंसान को सब पता है ना, दारू पीने से शरीर नुकसान होता है ना, गुटखा तंबाकू खाने से शरीर नुकसान हो जाता है, इस तरह चोरी हत्या करने से हमारा जीवन बर्बाद होता है, सब कुछ पता है। लेकिन क्या चाहता है इंसान, बस मैं एंजॉय करना चाहिए, है ना। फिर इतना सारा मुसीबत आएगा बोलेगा तो चलेगा, मुसीबत आएगा तो चलेगा, है ना। एक तंबाकू बेचने वाला क्या करता है, तंबाकू ये नहीं बोलता कि तंबाकू खाएगा तो तेरे को दांत मजबूत है करके नहीं बोलेगा, है ना। तंबाकू से फायदा क्या पता है, दांत मजबूत होता है। लेकिन तंबाकू बेचने वाला ये नहीं बोलता कि तेरा दांत मजबूत होएगा, वो क्या बोलता है, तंबाकू खाएगा तो आजू बाजू जो दांत दिख रहा है ना उसका पूरा साइड क्या हो जाएगा, है ना। तंबाकू के फायदा क्या है, उससे दांत मजबूत होता है। लेकिन तंबाकू बेचने वाला बोलता है कि तेरे दांत मजबूत होने के लिए मैं बेच रहा हूँ करके, है ना। इसको खाएगा तो क्या आएगा, ये पूरा तेरा दांत तेरा जिधर तू रखा क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। फिर भी इंसान क्या करता है ना। मतलब इंसान क्या सीखा है पता है, मैं पाप करेगा और मैं दुख में पड़ेगा, है ना। मैं कैसे भी मरने वाला, मैं क्या करेगा, मरेगा। परमेश्वर क्या होता है, ठीक है तू मरना चाहता तो फिर मैं तो मारना ही चाहता, है ना। मैं परमेश्वर जिएगा नहीं, परमेश्वर कुछ करेगा तो बहुत सारी विपत्ति क्या करेगा, आएगा। मनुष्य क्या सोचता है, मैं ऐसे ही मरने वाला हूँ, है ना। विपत्ति आने सुना मैं अंदर क्या करा, मैं ऐसे ही मरने वाला, मैं क्या करेगा, मैं दुखी उठा के चलेगा। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, पाप करना चाहता हूँ, परमेश्वर दूर रहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास मैं नहीं आना चाहता हूँ, है ना। इसके लिए परमेश्वर भी क्या कर रहा है पता है, ऐसे लोग क्या कर रहा है पता है, मार देना ही बेटर है करके क्या कर रहा है ना। हमारे घर में मच्छर आएगा समझो, हम लोग उसको स्वागत करेंगे, हम लोग मार मार के भगाएंगे, है ना। पैर के नीचे तो पैर से मार देंगे, हाथ की तरह तो हाथ से मसल देंगे, और कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सोने का रहेगा तो
गुड नाइट लगा के, या तो फिर कॉइल्स लगा क्या कर देंगे, मारते रहेंगे। उस तरह पुलिस वाला भी क्या करता है, चोरी करने वाला मन नहीं बदलेगा तो, हत्यारा मन नहीं बदलेगा तो, है ना, बुरे काम करने मन नहीं, इंसान भी क्या करेगा, इसको क्या करो, फांसी दे दो, ये धरती पर रहना डेंजर है ना, इसको क्या करो, फांसी दे दो, नहीं तो उम्र कैद की सजा दे दो, क्योंकि धरती पर जीना क्या ये डेंजर है। मतलब समाज में जिएगा तो क्या हो जाएगा, ये खुद भी बिगड़ेगा और 10 लोगों को भी बिगाड़। इसको क्या करना चाहिए, इसको उम्र कैद की जेल में सजा दो या फिर इसको फांसी दे दो, कहानी खत्म कर दो, उसका टेंशन मत भरो। परमेश्वर भी क्या कर रहा है, परमेश्वर भी वही कर रहा है ना, लेकिन मनुष्य क्या नहीं कर पा रहा, पता, समझ नहीं पा रहा है। मनुष्य जो है ना समझ नहीं पा रहा है। मनुष्य ये सोच रहा है कि परमेश्वर सिर्फ बचाने वाला है, परमेश्वर जो है सिर्फ उद्धार करने वाला है, परमेश्वर जो है सिर्फ हमको संभालने वाला है ना, यही सोच के बैठा है। इसके लिए बहुत से लोग सवाल क्या करते हैं पता है, परमेश्वर है तो इतना सारा विपत्ति क्यों आ रहा है, परमेश्वर तो बचाना चाहिए ना करके बोलते हैं। अरे परमेश्वर है तो ही मुसीबत आ रहा है, समझ में आ रहा है, परमेश्वर है करके सुनामी आ रहा है, परमेश्वर है करके टीडी आ रहा है, परमेश्वर है करके तूफान आ रहा है, परमेश्वर है करके भूकंप आ रहा है। क्यों, तुमको जीवन देने वाला क्या जानता है, तुमको मरण देना भी जानता है ना, तुमको प्यार से पालने वाला प्यार से पालना जानता है, तुमको नफरत से मिटाना भी क्या करता है वो जानता है। इसके लिए परमेश्वर क्या बोल रहे थे, देखो आखिरी वचन पढ़ के समाप्त कर लेंगे हम लोग। यशायाह की पुस्तक 30 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसको 30 अध्याय 30 वचन से पढ़ेंगे। सब यहाँ पर लिखा है, और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। है ना, कितना सारा विपत्ति बता रहा है यहाँ पर, है ना, यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता, आग की लौ से भस्म करता हुआ और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओलों के साथ अपना भुजबल दिखाएगा। है ना, बहुत सारे देश में ओले गिर रहे आज भी, है ना, हमारे इंडिया में बहुत सारी जगह क्या क्या गिर रहा है, हमारे इधर गिरा नहीं, लेकिन अभी किधर झारखंड साइड में या कश्मीर साइड के आसपास में जाओगे समय उधर क्या गिर रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े ओले, है ना। बारिश गिरने की जगह क्या हो रहा है ना, उधर ही बर्फ बना के, उधर ही पत्थर की तरह बना के परमेश्वर क्या कर रहा है, धरती पर ओले गिरा रहा है। उस तरह अति वर्षा, है ना, बारिश उतना गिरना चाहिए जितना हमारा खेत उग सके, हमारा किसान अपना जो है फसल विसल सब अच्छे से रह सके और हम लोग भी रास्ते बिस्ते में घूम फिर सके। लेकिन अति वर्षा क्यों कर देता है ना, बीच में हुआ था 2005 में, है ना, पूरा मुंबई को क्या कर दिया परमेश्वर ने, पूरा डुबा दिया था, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अति वर्षा, है ना, मतलब जितना वर्षा गिरना चाहिए परमेश्वर उतना वर्षा नहीं गिरा था, क्या कर देता है ना। दूसरे गांव में दूसरे देश में गिराने वाला बारिश परमेश्वर क्या करता, दोनों मिला के इधर ही गिरा था। क्यों, अभी जाओ तुम क्या करते हो, है ना। एक बार अति वर्षा परमेश्वर ने क्या समझो तो इंसान का परिस्थिति क्या पता है, कुछ भी नहीं कर सकता है बेचारा, घर में बैठने के सिवा कुछ कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है ना। परमेश्वर इतना सारा विपत्ति लाकर छोड़ रहा है तो ये मनुष्य जीवन बदल रहा है, मनुष्य बदल रहा ही नहीं है। इसके लिए परमेश्वर भी क्या कर रहा है पता है, इन लोग बदलने वाले नहीं है, इन लोग सुनने वाले नहीं है, है ना। इसके लिए बोलते ना, क्या बोलते उसको, बातों का भूत, लातों के भूत बातों से, सॉरी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। परमेश्वर भी बोल रहे इतना सारा बाइबल पढ़ा लिख के देकर, है ना, इतना सारा ज्ञान इनको सिखा कर, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा सब बताने के बाद भी ये मेरी बातों से नहीं मान रहे, तो परमेश्वर भी क्या समझ में आ गया, ये बातों की भूत नहीं है, लातों के ही भूत है। इतना सारा बात बाइबल में देखो। टीडियो के बारे में संसार में किसको ही पूछो कोई नहीं बता सकता कि टीडियो का आक्रमण हो रहा है, कि किसको ही पूछो अब दुनिया में आके कोई बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता आपको। एक बार ट्राई करके देख लो आप लोग, है ना, टीडियो का आक्रमण हो रहा है करके कौन बता सकता है, जस्ट ऐसा पूछ के देखो आप लोग, कैजुअली पूछ के देखो, कोई भी तुमको नहीं बता सकता, है ना। इतना सारा महामारी आ रहा है, कौन ला रहा है, कौन उसका व्यक्ति, वो व्यक्ति का नाम कौन है करके पूछो, आपको कोई नहीं बता सकता। क्यों पता है, आपको सिर्फ बाइबल में ही मिला। क्यों पता है, ये सारे चीज पे अधिकार किसको है, सच्चे परमेश्वर को ही है। बाकी जो इंसान ने अपना खुद का ईश्वर बना के रखा वो कोई तुमको जवाब नहीं सकता। क्यों पता है, एक सच्चा परमेश्वर सब चीज बता सकता है ना। इसके टीडियो के बारे में पूछो, बाइबल ही बता सकता है, महामारी के बारे में पूछो, बाइबल ही आपको बता सकता है। इतना सारा बात बताने के बाद ही, है ना, हम लोग आज पढ़ रहे, है ना, ये जो पढ़ रहे हमारे आंखों के सामने वही हो रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि ना, ऐसा लग रहा है कि
आज ही लिखा, आज ही हमने बाइबल में लिखा, ऐसा लग रहा है ना घटना अपने को, बाइबल में पढ़ रहे तो, है ना। मतलब आज जो बाइबल में लिखा वही न्यूज में आ रहा है ऐसा लग रहा है, या फिर जो न्यूज में आया वही बाइबल में करके हमको लग रहा है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जो है कोई भी विपत्ति लाने से पहले तुमको बिना बताए मारता नहीं है। परमेश्वर कितना अच्छा पता है, तेरे को इस तरह मारूंगा करके बोलने से पहले परमेश्वर क्या करता है, उसको वार्निंग देता है, उसको बताता है मैं तेरे क्यों मारूंगा, किस लिए मारूंगा, किसके द्वारा मारूंगा, सब परमेश्वर क्या करता है, बता के ही करता है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है, तू कितना ही बता, हम लोग लातों के ही बूते तो कितना ही बता, हम लातों के ही बूते। परमेश्वर बोला फिर तू खा, फिर लाते खा, है ना। इसके लिए अभी परमेश्वर से आप कितना ही प्रार्थना कर लो, परमेश्वर विपत्ति को रोकने वाला नहीं है ना। एक के बाद एक आएगा, दूसरा आएगा, एक आएगा, तीसरा जाएगा, है ना। इसके लिए देखो परमेश्वर, देखो जो 3 मौसम है, तीनों मौसम में परमेश्वर क्या कर रहा पता है, मनुष्य को विपत्ति डाल रहा है ना। मनुष्य सोचते चलो गर्मी का मौसम आया, है ना। मनुष्य क्या सोचते रहता है ना। अभी गर्मी का मौसम फिलहाल अभी भी गया, हम लोग क्या सोचते थे, अरे यार गर्मी का मौसम जल्दी जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए। परमेश्वर बोले ठीक है, बारिश का मौसम में भी है ना, अति वर्षा, है ना। बारिश का मौसम आने पर इंसान क्या सोचता है, अरे बारिश जल्दी खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, क्या आना चाहिए, ठंडी आना। ठंडी में छोड़ेगा, भयंकर ठंडी, कितने लोग ठंड के मार से मर जाते हैं ना। सर्दी होता है, बुखार होता है, हड्डियां दुखना, घुटने दुखना, है ना। ठंडी से क्या करता है, फिर इंसान क्या सोचते रहता है, ठंडी आना चाहिए, ठंडी जाना चाहिए, बहुत भयंकर ठंडी, गर्मी आना चाहिए। इस तरह परमेश्वर तीनों मौसम की तरह मनुष्य को मारते रह रहा है। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि परमेश्वर इस वक्त जो है शांत मूड में नहीं है। कौन से मूड में नहीं है, शांत मूड में नहीं है। इसके लिए संसार तो छोड़ दो, संसार तो बदलने वाला नहीं है, बताने के बाद भी बदलने वाला नहीं है। इससे अच्छा हम लोग क्या करना चाहिए, अपने फैमिली के बारे में, खुद के बारे में क्या करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, प्लस संसार के लिए प्रेयर करना चाहिए, ऐसा नहीं करके नहीं, उनके लिए दुआ करना चाहिए, है ना। उसी तरह हम लोग मेन हमारे खुद के लिए क्या करना चाहिए, बचा। प्रभु तू जितने विपत्ति भेज रहे क्या कर, तू मुझे बचा, है ना। जितने भी सारे बीमारी यार परमेश्वर क्या कर, तू मुझे बचा। इस तरह परमेश्वर से आप क्या करो पता है, प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर विपत्ति रोकने वाला नहीं है। आज टीडी आया तो बस कल दूसरा कुछ आने वाला है ना। आज कोरोना वायरस तो नेक्स्ट टाइम और कुछ आने वाला है। मतलब विपत्ति आते ही रहेगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने जीवन को बचा के रखना है। और हमारा टारगेट एक ही रहना चाहिए कि धरती पर अच्छे काम करके किधर जाना चाहिए, हम लोग स्वर्ग में जाना चाहिए। क्योंकि उधर कोई बीमारी का टेंशन नहीं है, उधर कोई मौत का टेंशन नहीं, उधर क्या पता है, अनंत काल का जीवन है। तो ये सारी विपत्ति से हमको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है ना। डरता कौन है पता है, डरता वो है जो अपराधी है ना। समझो चोर भाग रहा है, समझो पुलिस को देखकर, मतलब क्यों भाग रहा है, कुछ ना कुछ इसने क्या किया है, पाप किया। लेकिन जो चोरी नहीं किया रहेगा तो पुलिस के बाजू से ही निकल जाएगा। इसका मतलब कि उसने कोई गुनाह ही नहीं किया, है ना। मतलब एक व्यक्ति पुलिस को देख के डरता क्यों है, यानी कुछ ना कुछ इसने गलत काम किया। लेकिन जो गलत काम नहीं किया रहता है वो डरता नहीं। इसी तरह हम लोग भी समझो परमेश्वर की आधीनता में रहेंगे, समझो परमेश्वर के आगे को फॉलो करेंगे, समझो हमें भी डरने की जरूरत नहीं है ना। और यहाँ तक भी आप समझ लो कि अगर आपको वायरस आपको ही पकड़ लिया समझो, तो भी डरो मत। क्यों पता है, परमेश्वर भी क्या करता है पता है, अच्छे लोगों को कभी कभी ले लेता है, विपत्ति के द्वारा क्या कर लेता है, अच्छे लोगों को ले लेता है। क्यों पता है, ये भी धरती पर रहेगा समझो, ये भी बिगड़ जाएगा। इससे अच्छा क्या करो, इसको अभी मैं इसके लिए ये मत सोचो कि समझो, उदाहरण के लिए समझो हम में से किसी को कोरोना वायरस आ गया समझो, ये मत सोचो कि हम लोग गए काम से, है ना। आप ये सोचो कि कोरोना वायरस आने के बाद भी, है ना, मैं अपने जीवन को बदल कर पश्चाताप करके अपना जीवन प्रभु को सौंपेगा समझो। कोरोना वायरस आने के बाद भी आपको चिंता नहीं रहेगा। क्यों पता है, आपको दिल में ये रहेगा कि मैं मरने के बाद किधर जाएगा, स्वर्ग में ही जाएगा। क्यों पता है, धरती पर मैं कैसे जिया, परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर आगे को फॉलो किया, परमेश्वर जो पता है मैंने वही किया, है ना। ये मत सोचो कि अच्छे लोगों को कोरोना वायरस नहीं पकड़ता, अच्छे लोगों को विपत्ति आता है, कभी भी मत सोचो, है ना। बाइबल में हम देखेंगे तो अच्छे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया पता है, विपत्ति की तरह ले लिया। क्यों लिया बोलेगा तो, क्योंकि परमेश्वर ये सोचा कि इनको ले लो, क्योंकि ये भी धरती पर रहेगा तो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें विपत्ति से डरना नहीं। क्यों पता है ना, विपत्ति से क्यों नहीं डरना है बोले तो हम प्रभु में रहना चाहिए। अगर हम डर रहे यानी कि हम प्रभु में नहीं है। अगर हम प्रभु में रहेंगे तो
हमको कोई विपत्ति से डर नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग प्रभु में नहीं रहेगा तो हमको 100% डरेगा। इसीलिए ये जितनी सारी विपत्ति हम लोग सुन रहे है ना, जितनी भयंकर बातें हम लोग सुन रहे, अभी तो हम लोग क्या करना चाहिए, अभी तो परमेश्वर के हम लोग आधीन में रहना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए, है ना, परमेश्वर के वचनों को ध्यान करना चाहिए, है ना, इस तरह परमेश्वर गीतों गाना चाहिए, इस तरह अपने गलतियों को, अपने अपराधों क्या करना चाहिए, परमेश्वर से माफ़ी मांगना चाहिए। इसके लिए हमने अभी तक पढ़ा है ना, यदि समझो है ना टिड्डियाँ आ गई है ना, महामारी आ गई है ना, जितनी सारी मुसीबत आ गई, यदि तुम दीन होकर है ना, दीन होकर परमेश्वर के खोजी हो जाएंगे, समझो परमेश्वर की आधीनता में आ जाएंगे, समझो मैं क्या करूँगा, फिर तुम्हें क्या कर सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, चाहे हमें परमेश्वर बचाए या फिर ना बचाए। लेकिन हमारा सोच क्या रहना चाहिए, हम परमेश्वर के आधीन में रहना चाहिए, और मर भी जाएंगे तो किधर जाना चाहिए, परमेश्वर के पास ही रहना चाहिए। ये सोच करके आप लोग जियो, तभी धरती पर आपको किसी चीज़ से क्या नहीं लगेगा। आज देखो बहुत से लोग, देखो तूफान आने के बाद कितने लोगों को फोन है ना, अरे भाई तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है। हम लोग क्या सोच रहे हैं, भाई हम लोग तूफान से डरते थे, मर भी जाएगा तो हम लोग स्वर्ग में जाएगा, लेकिन डरता कौन है, वही जो उसको गारंटी देके भी स्वर्ग में जाएगा, है ना। बहुत से लोग कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, तो वो क्या करेगा, डरेगा। लेकिन प्रभु में जीता है, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आएगा तो अच्छी बात है, मर के स्वर्ग में ही जाने वाला है ना। ये सोच हमारे दिल में आना चाहिए। जब ये सोच हमारे दिल में आएगा है ना, तब हम किसी चीज़ से भी डरेंगे नहीं, है ना। लेकिन ये हिम्मत, ये जोश कभी आएगा हमारे अंदर, जब रियल में हमको खुद को लगे हाँ हम लोग ने प्रभु के लिए जिया है ना, हाँ हमने प्रभु का काम किया, हाँ हम प्रभु के अधीन में थे, हाँ हम प्रभु का काम ही करते थे करके ये तुम्हारे अंदर रहेगा, समझो तब तुमको डर ही नहीं देगा। ये डर तुम्हारे अंदर से निकलना है तो अभी से आप क्या करना चाहिए, प्रभु की आधीनता में रहकर परमेश्वर वचन सीखना, पढ़ना, प्रार्थना करना, गीतों को सीखना, परमेश्वर की संगति में रहना, यही करना है आपको, है ना। ये रहेंगे समझो, आपको कोई विपत्ति से बिल्कुल भी डर बिल्कुल भी नहीं लगे। तो